हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। लीनियर का मतलब क्या होता है? ये इंडिकेट करता है वैसे सारे रिलेशंस को जो किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम में जिनका डिग्री 1 होता है। कहने का मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ x का पावर भी 1 है और y का पावर भी 1 है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? तो जो प्रोग्रामिंग है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं विद अ डेफिनेट प्लान, और ये बेस्ड होता है आपके मैथमेटिकल टेक्निक्स पे। कहने का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन दी ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका यूज हम लोग करते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने में among the competitive activities, provided that all the relations between all the variables are linear, represented in the form of linear simultaneous equations। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं और उसके थ्रू आपका यहाँ पे हम फाइंड करते हैं आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू स्टडी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एंड इन विच द ऑप्टिमम सॉल्यूशन आर ऑब्टेन्ड फॉर दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी यहाँ पे आप मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं किस लिए? ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है जिसको हमको फाइंड आउट करना रहता है मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। यानी इस पार्टिकुलर मैथमेटिकल टेक्निक से हम लोग मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन फाइंड करते हैं इन विच द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड फॉर द प्रॉब्लम्स। ठीक, so now let's see what are the some common terminologies which are used in linear programming। सबसे पहला है आपका डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है आपका? तो ये रेफर करता है आपका जो वेरिएबल जो हम लोग डिनोट करते हैं ना एक्स एंड वाई, विच रेफर टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी हमारा जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई से, वो होता है हमारा डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट है आपका नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? तो दीज आर द एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। यानी जो इक्वेशन रहता है एक्स एंड वाई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये है हमारा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या हो गया? नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम विच सीक्स टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अ लीनियर फंक्शन। आपको दिया रहेगा एक लीनियर फंक्शन, साथ ही साथ आपको लिखा रहेगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको आपको ईदर मैक्सिमम फाइंड करना है या फिर मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्या होता है? तो द रीजन विच इज कॉमन टू ऑल द कंस्ट्रेंट्स। जो भी जितने भी आपको इक्वेशंस रहेंगे, जो ऐसा रीजन जो सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो वो होता है मेरा फीजिबल रीजन, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला होता है आपका इनफीजिबल रीजन। फीजिबल सॉल्यूशन क्या हो गया? The points within and on the boundary of a feasible region are denoted by feasible solution of the constraint। यानी जो भी मेरा feasible region होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये अगर मेरा feasible region है, तो the points within and on the boundary of the feasible region, इसके अंदर कोई भी जो point होगा या boundary में कोई point होगा, that is my feasible solution। और इस particular feasible region के बाहर में कोई point होगा तो वो होगा आपका infeasible solution। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? If any point in the feasible region gives minimum or maximum value of the objective function, तो उसको हम कहते हैं आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जो आपका वहां पे दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें वैसे सारे पॉइंट्स जो आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनको हम कहते हैं आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये थे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y। ये जो दिया है ना मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, यही है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
इसको या तो हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है या फिर मैक्सिमम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है टू मिनिमाइज। ठीक है, तो ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मेरा बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है, यानी आपको इक्वेशंस दिया हुआ है लाइक x plus 2y less than equal to 120, x plus y greater than equal to 60, x minus 2y greater than equal to 0, x and y are greater than equal to 0। ये मेरा सारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनको सारे को हमको एक ग्राफ में प्लॉट करके निकालना है आपका फीजिबल रीजन, यानी वैसा पॉइंट या वैसा रीजन जहां पे सारे इक्वेशंस का पॉइंट मैच करता हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आपका क्या दिया हुआ है, टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। क्या करने के लिए कहा है, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक, उसके बाद अब जितने भी आपके यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं या कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं सभी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट्स चाहिए। ठीक, तो एक एक करके सारे इक्वेशन से हम पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट दिया हुआ है आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, अगर इस कंस्ट्रेंट को हम या इस इक्वेशन को हम डिनोट करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, यानी इस गिवन इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम डिनोट करेंगे तो ये लिखा जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। अब हमको चाहिए आपका दो पॉइंट्स चाहिए x एंड y से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके x एंड y, वैल्यूज पुट करेंगे। पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। 0, अगर x का वैल्यू मेरा 0 होगा तो y कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 120 बाई 2 इट विल गिव यू 60। तो y हो गया 60। सिमिलरली अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो दूसरा पॉइंट मिलेगा हमको। अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 120। तो इससे जो हमको दो पॉइंट्स मिला है, a कितना है 0 60 और b कितना है 120 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए दूसरा जो हमारा इनइक्वालिटी है क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 60। इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, ना इससे भी हम निकालेंगे पॉइंट्स। इन ऑर्डर टू प्लॉट द ग्राफ हमको पॉइंट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे इसका भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x मेरा 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में x 0 है तो y कितना 60। सिमिलरली y अगर 0 है तो x कितना 60, यानी हमको मिल गया दो और पॉइंट। c हम लिख सकते हैं 0 60 और d हो गया आपका 60 0। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन। फिर हम आएंगे आपका तीसरा जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तीसरा जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसमें इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है। इस इनइक्वालिटी को भी अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी निकालेंगे दो पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स निकालेंगे हम x एंड y। x अगर 0 है मेरा तो y, ये हो गया आपका x और ये y 0। अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा 0। क्यों, तो आप यहाँ लिखेंगे ना 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 0, यानी अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं कोई और वैल्यू, क्योंकि 0 0 तो हमको मिल ही गया है, तो अब हम मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 20 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमको मिल गया आगे का और दो पॉइंट।
ई जिसको हम लिख सकते हैं 0 0 और एफ 20, 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। जो भी आपके इक्वेशंस या कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और इक्वेट करके हमने पॉइंट्स निकाला है आपके ये सारे इन इक्वेशन को या इनइक्वालिटीज वाले इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ में। ठीक, चलिए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बनाएंगे दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अभी जो हमने सारे पॉइंट्स निकाले थे उसमें एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या गया था? तो आपके कुछ पॉइंट्स थे ए जिसका वैल्यू था आपका 060, बी जिसका वैल्यू था आपका 120, देन सी 060 अगेन, और डी था आपका 60, देन ई 00 था, और एफ 20 और 10 था। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन का, ये था सेकंड इक्वेशन का, और ये था आपका थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, यानी मेरे पास x का वैल्यू में जो हाईएस्ट गया है वो 120 गया है, और y के वैल्यू में जो भी हाईएस्ट गया है वो कितना गया है आपका 60 तक ही गया है। ठीक, तो 10-10 का डिफरेंस लेते हुए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलिए, तो ये हमने बना लिया है आपका ग्राफ। अब प्लॉट करेंगे एक एक करके सारा पॉइंट्स को। ए है आपका कितना 060, यानी x पे है 0 और y पे है 60, तो 0 और 60 जाएगा यहाँ पे आपका पॉइंट ए 060। देन है आपका पॉइंट बी 120। ठीक है, यानी x पे है 120, पॉइंट बी 120। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये मिल गया मेरे को पहला वाला जो इक्वेशन है उसका ग्राफ। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह सेकंड और थर्ड को भी प्लॉट करेंगे। सेकंड वाले इक्वेशन में पॉइंट सी है मेरा 060, तो अगेन यहाँ पे आएंगे पॉइंट सी पे, ये हो जाएगा आपका अगेन पॉइंट सी 060, और पॉइंट डी है आपका 60, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट डी जो है 60। इन दोनों को मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन 2। फिर आएंगे हम थर्ड वाले इक्वेशन में जो है आपका E00, देन F है पॉइंट 2010, 20 और 10, यहीं पे F 20, 10, इसको भी मिला देंगे और ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर लिया है आपका तीनों जो इक्वेशंस था उसका ग्राफ को। अब फीजिबल रीजन हमको फाइंड करना है, तो फीजिबल रीजन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि तीनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि कौन सा रीजन जो है वो मेरा सैटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं। तो वापस से आ जाएंगे आप पहला वाला पार्ट में जहाँ पे आप ये सारा इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट्स निकाले थे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद आप जो है यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, इस पार्टिकुलर इक्वेशन में अगर अगर आपका उस पार्टिकुलर इक्वेशन का कोई भी पॉइंट 0 नहीं है, ठीक है, तो आप इस पार्टिकुलर इक्वेशन में 0 पॉइंट को पुट करके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के चेक करेंगे। ठीक, यानी 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 120, ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 120। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 120 है? तो यहाँ लिख लेंगे ट्रू। ठीक, देन दूसरे वाले इक्वेशन में क्या यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जो 0 है या आपका लाइन जो है वो 0 से पास हो रहा है? नहीं, तो यहाँ पे भी हम 0 पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा पुट 0 इन द इक्वेशन, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? नहीं है, तो हो जाएगा false।
ठीक, ये दोनों का तो हमको पता चल गया कि ट्रू है और फॉल्स है। तो सबसे पहले ये दोनों का हम देखते हैं कि रीजन कौन सा होगा। ग्राफ पे आएंगे तो हम लोग जब पहला वाला इक्वेशन में 0 0 पुट किए थे तो वो आंसर मेरा ट्रू आया था। ट्रू आया था, यानी कि जब भी आंसर आपका ट्रू आएगा और कौन सा वाला पॉइंट डाले थे 0 0, यानी जो आपका इक्वेशन है वो 0 0 वाले रीजन को सेटिस्फाई करा रहा है। कहने का मतलब जब फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा ट्रू आया है यानी इसके नीचे वाला रीजन जो है वो मेरा फीजिबल रीजन आने वाला है। ठीक है, यानी वो नीचे वाले इक्वेशन को हम शेड करेंगे। ठीक, दूसरे वाला जो इक्वेशन था इक्वेशन 2, उसमें जब हमने 0 0 पुट किए थे तो उसका आंसर मेरा फॉल्स आया था, यानी ये जो 0 0 वाला जो पॉइंट है आपका उसको कवर नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो गया फॉल्स, यानी वो जाएगा आपका अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, यानी अगर 0 0 वाले को सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाले रीजन को शेड करेंगे, और अगर नहीं करता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाले रीजन को शेड करेंगे। ठीक है, ये तो मिल गया मेरे को पहला वाला और दूसरे वाले का। हम कहे थे कि अगर मेरा पॉइंट जो है वो 0 0 से ही पास कर रहा है तो यहाँ 0 0 पुट करके हम चेक नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए आपका जो इक्वेशन 3 है, यहाँ पे ये इक्वेशन 3 है, उसके ऊपर में कुछ पॉइंट्स है वाई एक्सिस पे और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स है आपके एक्स एक्सिस पे। आप कोई भी एक पॉइंट लेके उसको चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम मान लेते हैं पॉइंट लेते हैं 50,0, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो हम चेक करेंगे कि ये 50 जो है वो मेरा उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये मेरा पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो मेरा ये जो थर्ड इक्वेशन है वो इस 50,0 वाले पॉइंट के साथ शेड होगा। अगर नहीं करेगा तो इसके अवे वाला रीजन मेरा शेड होगा। ठीक है, यानी ये 50,0 वाले पॉइंट को इंक्लूड करेगा अगर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं और आंसर मेरा ट्रू आता है तो चलिए 50,0 पॉइंट को हम लिख के चेक करते हैं कि मेरा जो थर्ड इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं। तो पुट करेंगे, पुट 50,0, तो यहाँ पे पुट किए x माइनस 2y है तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2y माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आंसर हो गया ट्रू। यानी अब जो मेरा थर्ड इक्वेशन है वो कवर करेगा आपका रीजन टुवर्ड्स 50,0, यानी ये शेड होगा बिलो। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी, तो जो मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा था, यानी कि आपका कौन कौन से रीजन को सेटिस्फाई कर रहा था। फर्स्ट वाला इक्वेशन इसको कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है। जो सेकंड वाला इक्वेशन था आपका वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन गया। ठीक है, यानी वो किसको किसको सेटिस्फाई किया, इसको किया सेटिस्फाई, सी को किया और बी वाले को किया। ठीक है, फिर जो आपका थर्ड इक्वेशन हम लोग चेक किए तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड वाला जो आपका इक्वेशन है वो जो है वो आपका जा रहा है टुवर्ड्स 50,0, यानी थर्ड वाला इक्वेशन मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाले रीजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसको भी कवर कर रहा है। ठीक, तो ऐसा कौन सा ए बी सी डी में आपका एरिया है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, आपका ये निकल के आया सी वाला, यानी सी वाला जो मेरा है वो हो जाएगा फीजिबल रीजन। ठीक है, फीजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा आपका सी। ठीक, अब देखेंगे कि यहाँ पे हमको फीजिबल रीजन के लिए हमको जो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू निकालना है उसके लिए हमको पॉइंट्स चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट, पॉइंट डी है, पॉइंट बी है, साथ ही साथ यहाँ पे जो दो इक्वेशंस कोइंसाइड कर रहे हैं तो दो नया पॉइंट्स बन के आ रहा है जिसको हम नाम दे देते हैं जी और एच। ठीक, यानी अब हमको चेक करना है पॉइंट जी का कितना वैल्यू आएगा और पॉइंट एच का कितना वैल्यू आएगा। जी जो है वो आपका कौन से दोनों इक्वेशन को मिला के बन रहा है, 3 और 2, 3 और 2 को मिला के जी बन रहा है, और एच किन दोनों को मिला के बन रहा है, एच बन रहा है आपका 3 और 1, 3 एंड 1, 3 एंड 1 को मिला रहे हैं तो एच बन रहा है और जी 3 एंड 2 से। तो चलिए पॉइंट जी और एच का वैल्यू निकालते हैं। तो पॉइंट जी अगर हम कैलकुलेट करें तो बन रहा था किसको किसको मिला के आपका 3 एंड 2 को। इक्वेशन 3 जो है वो आपका क्या था,
x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। और जो इक्वेशन 2 था आपका वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। सॉल्व करेंगे, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। इसको कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 60। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 60 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 20। यानी y का वैल्यू हमको अगर 20 मिला है, इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60। x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40। यानी हमको पॉइंट G मिला है कितना, 40,20। ठीक। सिमिलरली हम निकालेंगे पॉइंट H। जब हम पॉइंट H का बात करें तो वो मिलके बन रहा था इक्वेशन 3 और 1 के साथ। इक्वेशन 3 क्या था अभी आपका, हम देखे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 क्या था आपका, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 120। तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 120, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका y इज इक्वल्स टू 120 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 30। ना y का वैल्यू हमको मिल गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 2y विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60। यानी पॉइंट H जो है वो आया 60,30। हमको मिल गया आपका दो और पॉइंट्स G और H जो है आपका 40, 20 एंड 60, 30। ठीक। अब हमको चेक करना है कि जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें ये सारे पॉइंट्स के वैल्यू को पुट करेंगे और उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए देखेंगे कि हमसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है या फिर मिनिमम वैल्यू क्या है। चलिए तो बनाते हैं अब हम इसका टेबल। यानी आप जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है ना, उस पर्टिकुलर फीजिबल रीजन का जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम लेंगे। तो इस तरह से एक टेबल हम लोग बना लेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था वो लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहले ग्राफ में देखते हैं कि हमारा कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या था। आपका यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आया है। एक है आपका G, फिर है H, फिर है यहाँ पे D और B, D और B। इसी को हम लोग वहां पे लिख लेंगे। D का वैल्यू कितना है 60, 0। B का वैल्यू कितना है 120, 0। G का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, तो G का वैल्यू हमें मिला था आपका 40, 20 और H का वैल्यू कितना मिला था हमें 60, 30। ये सारे पॉइंट्स है मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए तो एक एक करके जितने भी मेरे कॉर्नर पॉइंट्स आए थे सभी को एक बार हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स था मेरा क्या क्या, G 40, 20, H 60, 30, B 60, 0 और B 120, 0। सभी को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। ये हो जाएगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 कितना आएगा, 5 फोर ज़ा 200 हो जाएगा। 5 इंटू 40 200 प्लस 200 कितना हुआ 400। देन यहाँ पे 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 6 5 ज़ा 30, 300 प्लस 300 कितना हो गया 600। उसके बाद 5 इंटू 60 प्लस 0 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 0 300 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 इंटू 120 प्लस 0 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 600। इन सभी वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कितना है 300। तो मेरे को जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था उसमें लिखा था ना टू फाइंड दी मिनिमम, तो इसको मिनिमाइज करने को कहा था, यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था। ये है मेरा मिनिमम वैल्यू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका कितना है, मिनिमम वैल्यू is at point
at point 60, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये LPP का प्रॉब्लम है, कोई डाउट नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो दिया है 4x प्लस 5 और वेरियस कंस्ट्रेंट्स जो दिया हुआ है वो है आपका x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 90, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 एंड x एंड y का वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गिवन हमारे इनइक्वालिटीज हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं आपका सबसे पहला वाला जो आपका इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन के फॉर्म में, यानी ये है आपका x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 50, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से दो पॉइंट्स इन ऑर्डर टू प्लॉट द ग्राफ। दो पॉइंट्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 और दूसरी बार में y का वैल्यू को 0। x और y, x का वैल्यू जब 0 होगा तो y कितना होगा 50, और y का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 50। तो हमको मिल जाएंगे दो पॉइंट्स 0 50 और b 50, 0। सिमिलरली हम जो यहाँ पे दूसरा वाला इक्वेशन है आपका क्या है, 3x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 90, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। नाउ इसमें भी फाइंड आउट करेंगे हम दो पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लेंगे आपका x एंड y। x का वैल्यू अगर मेरा 0 होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, और अगर y का वैल्यू 0 होता है तो इस जो इक्वेशन है उसे पुट करेंगे, y का वैल्यू 0 होता है तो 3x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा दो पॉइंट्स 0 90 और 30 0, ठीक है। और उसके बाद आपका है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 और x एंड y का वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होने वाला है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम पहले प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में। तो ये हमने बना लिया है आपका ग्राफ। अब यहाँ पे जो दो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था और चार पॉइंट्स निकाले थे उसको यूज करते हुए हम दोनों इक्वेशन के ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन का दो पॉइंट्स है मेरा a और b। a है आपका 0 50, ये हो जाएगा आपका ऑन दी y एक्सिस a पॉइंट 0 50, और b है आपका 50 0, तो ये हो जाएगा आपका ऑन x एक्सिस b है आपका 50 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। अब मार्क करेंगे हम दूसरा वाला इक्वेशन का पॉइंट्स को, c है आपका 0 90, 0 90, ये हो गया c 0 90। देन है आपका d 30 0, 30 0 हो जाएगा आपका ऑन दी x एक्सिस, ये है पॉइंट d 30 0। इन दोनों को हम मिला देंगे तो मेरा दूसरा वाला इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा इक्वेशन दिया हुआ था, तीसरा इक्वेशन क्या था, तीसरा इक्वेशन जो यहाँ पे है आपका वो है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा बनेगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का ग्राफ जो है वो बनेगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x का जो भी वैल्यूज आएगा वो मेरा 10 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये बनेगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस, जो आपका 10 है इससे स्ट्रेट में जाएगा पैरेलल टू योर y एक्सिस। तो ये हमारा बन गया आपका तीनों इक्वेशंस का जो है ग्राफ, ठीक। चलिए अब देखते हैं कौन सा रीजन को सैटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं आपका पहला वाला पार्ट में। तो आपका जो पहला इक्वेशन है उसका जो पॉइंट्स है 0 50 और 50 0, ठीक। तो इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में हम पुट करके देखेंगे 0 0 कि वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ये हो गया 0 प्लस 0 less than equal to 50, 0 less than equal to 50, which is true, 0 is less than 50, ठीक।
दूसरे वाले में भी सिमिलरली पुट करेंगे 0 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 लेस दैन इक्वल टू 90, 0 लेस दैन इक्वल टू 90 यानी ट्रू। यानी जो दोनों इक्वेशन है आपका वो सेटिस्फाई कर रहा है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो ग्राफ देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन भी आपका ट्रू आया था और सेकंड इक्वेशन भी आपका ट्रू आया था। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो था आपका ए और बी वाला, यानी ये है फर्स्ट, ये है आपका सेकंड और ये है आपका थर्ड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन जो आपका ट्रू आया यानी कि वो ओरिजिन के साइड वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक, यानी ये पूरे रीजन को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर जो सेकंड इक्वेशन है आप वो भी आपका ट्रू आया था, यानी वो भी आपका टुवर्ड्स दी ओरिजिन वाले रीजन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये हो गया, ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा इधर पूरा, ये हो गया सेकंड इक्वेशन का पॉइंट्स। फिर जो थर्ड इक्वेशन है वो कहता है कि वो जाएगा आपका 10 से बड़ा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है ना, आपका क्या था x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी x का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी ये जो है आपका इस साइड वाला पॉइंट्स होगा सारा, इस रीजन वाला, ठीक है। इधर रीजन वाले को हमने शेड किया। तो ऐसा कौन सा रीजन आया है जहां पे तीनों पॉइंट्स का आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है? वो जो रीजन है वो है आपका इतना दूर का रीजन। यहाँ पे आप देखिए आपका तीनों इक्वेशन वाला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है ना, यानी ये है आपका फीजिबल रीजन, ठीक है, ये है आपका फीजिबल रीजन। तो जब मेरे को फीजिबल रीजन मिल गया है तो उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होने वाला है? एक तो है आपका डी 30, दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं इसको ई, ये है आपका एफ और ये है आपका, अच्छा ई तो ऑलरेडी हमने नहीं लिया था, डी ई एफ और ये हो जाएगा आपका जी। यानी अब हमको निकालना है ई एफ और जी। जी कितना होगा आपका? जी तो आपका ऑन दी एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा 10 0, और मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या है डी, जिसका वैल्यू कितना है 30। ई और एफ हमको निकालना है। ई जो है वो किन दोनों इक्वेशन को मिला के बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और एफ जो है वो किन दोनों इक्वेशन को मिला के बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो चलिए ई एंड एफ का वैल्यू निकालते हैं। तो ई निकालेंगे पहले, पॉइंट ई, पॉइंट ई जो है वो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मिला के बना है। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था आपका, x + y = 50, और सेकेंड इक्वेशन क्या था आपका 3x + y = 90। माइनस कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3x + x -2x will give you -90 + 50 -40, x is equals to -40/2 by -2 is equals to +20। इसी को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x + y = 50 है, x अगर 20 है तो y = कितना हो जाएगा 30। तो पॉइंट ई जो है हमारा 20 30, ई है हमारा 20 30। एफ कितना हो जाएगा, पॉइंट एफ निकालेंगे अब हम। पॉइंट एफ भी आपका फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को मिला के बना है। फर्स्ट है आपका x + y = 50 और थर्ड इक्वेशन क्या है x > 10, यानी x का वैल्यू पुट x = 10, तो y कितना हो जाएगा 40। तो पॉइंट एफ हमको मिल गया 10, 40। ये हमको चारों पॉइंट्स मिल गया है। अब बनाएंगे हम टेबल यूजिंग दीज कॉर्नर पॉइंट्स, और हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था उसका हमारा जो आपका वैल्यू पूछा था, आपसे कौन सा वैल्यू पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू टू मैक्सिमाइज दिया हुआ था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा आपका, ग्राफ बना लेते हैं यहीं पे, 4 पॉइंट्स है आपका, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करते हैं। ये है आपका D 30, E 20 30, F 10 40, G 10
0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, z इज इक्वल्स टू कितना पूछा था, 4x प्लस वाई, और हमको फाइंड करना था आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये है आपका कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक, ये हो गया 4 इंटू 30 प्लस 0, 4 3 सा 12 यानी 120। ये हो गया 20 इंटू 4 प्लस 30, 4 2 सा 80, यहाँ प्लस 30, 110। देन ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 40 यानी 40 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 80, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 40। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 120। सो हम लोग कह सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना है 120 विच इज एट पॉइंट 30, 0। ठीक है, ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू और यही है हमारा आंसर। आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली वी नीड टू मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 7x प्लस 10y, और आपका कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है 4x प्लस 6y लेस दैन इक्वल टू 240, 6x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 240 एंड x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ठीक, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम इक्वेशन के फॉर्म में, यानी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240। इसको यूज करते हुए हम निकालेंगे आपका 2 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू प्लॉट दी ग्राफ। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका x और y हमने लिखा। x का वैल्यू अगर 0 है तो y कितना होगा, पुट करके देखेंगे यहाँ पे 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240, 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240। तो 6y इज इक्वल्स टू 240 है तो y इज इक्वल्स टू कितना 240 बाई 6 यानी 6 4 सा 24, तो ये हो जाएगा 40। सिमिलरली जब y का वैल्यू 0 होगा तो x कितना होने वाला है, तो 4x इज इक्वल्स टू 240 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 60। ठीक, ये निकल जाएगा मेरा पहला वाला इक्वेशन को यूज करते हुए 2 पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स हो गया, a लिख लेते हैं इसको 0 40 और b लिख लेते हैं इसको 60 0। देन हम आएंगे आपके दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 240। इसके लिए भी हम आपका प्लॉट करते हैं और निकालते हैं 2 पॉइंट्स जिसके द्वारा हम अपना ग्राफ को प्लॉट कर पाए। ये हो गया x एंड y। x का वैल्यू अगर 0 है तो y कितना होगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 240 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 3 यानी 680। देन y का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 6x इज इक्वल्स टू 240 और x इज इक्वल्स टू 240 बाई 6, तो कितना हो जाएगा 6 4 सा इज 24, तो 40। ये पॉइंट C हो गया 0 80 और D हो गया 40 0। ठीक है, और उसके बाद दिया है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ठीक, चलिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मेरे पास 4 पॉइंट्स है A B C एंड D। चलिए अब इन चारों पॉइंट्स को हम प्लॉट करके ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा है वो है पॉइंट A जो है 0 40, यानी y एक्सिस पे जाएगा 0 40 A 0 40। पॉइंट B है 60 0, तो ये है B, ये हो जाएगा 60 0। और इन दोनों पॉइंट्स को हम जब मिला देंगे तो हमको पहला इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा इक्वेशन का C है जो है 0 80, यहाँ आ जाएगा C 0 80। देन D है आपका 40 0, D यहाँ आ जाएगा 40 0। इन दोनों को भी हम मिला देंगे तो मेरे को मिल जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन का ग्राफ। ये मेरे को पहला और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ मिल गया। तीसरा वाला इक्वेशन कहा था x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी ये जाएगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम बनाएंगे आपका x का ग्राफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 का पैरेलल टू y एक्सिस। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ।
चलो, अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा नहीं। तो ये है आपका 060 वाला, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है आपका थर्ड। थर्ड है, ये था सेकंड और ये है फर्स्ट। चलिए अब चेक करते हैं हम आपके उस क्वेश्चन में जाके कि कौन सा रीजन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहे थे आपको कि अगर आपका जो यहाँ पे आपने पॉइंट्स निकाला है या आपका जो इक्वेशंस है या जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, अगर वो पर्टिकुलर इक्वेशन 0 पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो हम आपका पॉइंट पुट करेंगे 0 इन ऑर्डर टू सी वेदर दीज इक्वेशन सेटिस्फाई दैट पॉइंट और नॉट। अगर सेटिस्फाई करेगा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन हो जाएगा, नहीं करेगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो पुट 0, 0 in equation 4x plus 6y less than equal to 240। तो 0 प्लस 0 क्योंकि x इंटू 4 करेंगे तो 0 ही आएगा और y इंटू 6 करेंगे तो भी 0 आएगा। 240 0 लेस दैन इक्वल टू 240। क्या 0 लेस दैन इक्वल टू 240 है ट्रू। दूसरे वाले में भी पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 240। अगेन 0 लेस दैन इक्वल टू 240। क्या 0 लेस दैन इक्वल टू 240 है तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक, अब इसको हम देखेंगे ग्राफ में। दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट्स है मेरा वो क्या आया था, ट्रू आया था। यानी जो दोनों इक्वेशन है मेरा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाले रीजन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मार्क कर लेते हैं। पहला वाला इक्वेशन जो है सेटिस्फाई किया था यानी ट्रू था, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला जो इक्वेशन था वो भी आपका करेक्ट था, यानी वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही जा रहा था। तो ये भी हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है आपका, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, तो थर्ड इक्वेशन कहता है आपका कि x का जो भी वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यानी ये कौन सा रीजन को सेटिस्फाई करने वाला है, इस साइड वाले रीजन को। ठीक, तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा है आपका, ये रीजन। ठीक है, तो ये जो रीजन है उसको हम कहेंगे आप फीजिबल रीजन। एग्जाम में जब भी आप बना रहे हो तो इतना कलरफुल नहीं बनाएंगे, ये हम आपको समझाने के लिए बस बताए हैं। ठीक है, इसको जब आप बनाएंगे तो आप बस डायरेक्टली जो आपका इक्वेशंस है आप उसको देखेंगे कि कौन से वाले रीजन पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, यानी अब बस एरो से इंडिकेट कर दीजिएगा और जो बस फीजिबल रीजन होगा उसको कलर कर लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है आप जब इसको बनाएंगे तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, जो सेकंड इक्वेशन है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, और जो थर्ड है वो आपका जा रहा है ग्रेटर दैन 10 की ओर, यानी ये वाला रीजन, ये वाला। तो आपका जो फीजिबल रीजन होगा, यानी तीनों में कॉमन कौन सा रीजन होगा, इसके नीचे का रीजन, इसके भी नीचे का रीजन, यानी ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो पॉइंट डी मिला हमको, इसको हम मार्क कर लेते हैं ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। ठीक, तो ई एफ और जी है हमारा, तो आइए देखते हैं कि ई एफ और जी हम कैसे निकालेंगे। तो जी आपके पास है डी और जी, जी तो आपको पता है क्या होगा 10 0। ई क्या होगा, पॉइंट ई जो है आपका वो दो इक्वेशन को मिला के बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वही है पॉइंट ई। तो आपका कौन सा दो इक्वेशन है, 1 और 2। तो पॉइंट ई निकालते हैं हम, पॉइंट ई निकालेंगे हम तो पॉइंट ई 1 और 2 को मिला के बन रहा है। इक्वेशन 1 क्या था आपका, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240, और ये है आपका 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 240। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 12x प्लस 4x यानी माइनस 8x। ये तो माइनस 6x और माइनस 6y और 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस 240 और प्लस 240। तो आंसर में आएगा माइनस 240। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपका y का वैल्यू कितना आने वाला है, सॉरी x का वैल्यू
240 माइनस 240 डिवाइडेड बाई माइनस 8, 8 3 यानी 30। x का वैल्यू जब मेरा यहाँ पे 30 आ गया है तो हम y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पुट कर लेंगे। ठीक, यानी ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240। x का वैल्यू की जगह पे पुट करेंगे 30, तो 4 इंटू 3 12, तो 120 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240, तो 6y इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई माइनस 120 डिवाइडेड बाई 6 कर दे, यहाँ 240 माइनस 120 होगा 120, तो y का वैल्यू कितना होगा 120 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 20। तो पॉइंट E मिला हमको 30, 20। ठीक है, सिमिलरली हम निकाल लेंगे पॉइंट F। पॉइंट F जो है आपका वो भी दो इक्वेशन को मिला के बन रहा है। कौन कौन सा, यहाँ पे मर्ज करा आपका इक्वेशन नंबर 2, 3 और 1, 3 और 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240, और थर्ड क्या था ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी उसको हम 10 मान के चलेंगे, तो x की जगह पे 10 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 10, ये 4 इंटू 10 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 240, तो हम लिख सकते हैं 6y इज इक्वल्स टू 240 माइनस 40, तो 6y इज इक्वल्स टू 200, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू सॉरी बाई 6, 200 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 100 बाई 3, यानी मेरा पॉइंट F जो है वो आया 10 और 100 बाई 3। ठीक, तो मेरा जो चार फीजिबल रीजन का जो चार कॉर्नर पॉइंट्स है वो है आपका E, F, G और D। तो आइए निकालते हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाला है हमारा ये फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स का। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है ये हो जाएगा 7 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20, 7 3 is 21, 210 plus 200 is equals to 410। देन ये हो जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 100 बाई 3, यानी 70 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 3, 1000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 70 प्लस 333.33, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 403.33। The next is your 7 into 10 plus 10 into 0 which is going to give you 70। Last है आपका 7 into 40 plus 10 into 0 which is equals to 280। आपको बोला था to find the maximum value of z, तो maximum value of z is 410 which is at point 30, 20। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन to find the maximum as well as minimum value of the objective function z is equals to x plus 2y and आपका constraints दिया हुआ है x plus 2y greater than equal to 100, 2x minus y less than equal to 0, 2x plus y less than equal to 200 and x and y value is greater than equal to 0। चलिए सबसे पहले पहला जो इन इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, ये है आपका x plus 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, इसको हम लिख सकते हैं आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक, अब हम निकालेंगे आपका दो पॉइंट्स इन ऑर्डर टू प्लॉट दी ग्राफ। पॉइंट निकालते हैं आपका x और y को यूज करते हुए, पहले हम लिखे x और y, अगर x का वैल्यू 0 होता तो y कितना होगा 2y इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 50, अगर y का वैल्यू 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 100। ऐसा करने से हमको दो पॉइंट मिल गया, A 0 50 और B 100 0। सिमिलरली हम दूसरे वाले इक्वेशन से भी अपना दो पॉइंट्स निकालेंगे, जो है आपका 2x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको यूज करते हुए भी हम निकालेंगे आपका दो पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा आपका x y, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो अगर मेरा 1.00 आ रहा है तो हम दोबारा से 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम 0 पुट भी करेंगे तो आंसर मेरा 0 ही आने वाला है।
तो मान लेते हैं हम x का वैल्यू जो है आप 20 पुट करते हैं, तो अगर x का वैल्यू 20 है तो y कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40। ठीक, तो ये मिल गया मेरे को दो और पॉइंट C 00 और D 20, 40। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे वाले इक्वेशन में जो है आपका 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 200। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। इसको भी यूज करते हुए हम पॉइंट्स निकालेंगे, दो दो पॉइंट निकालते हैं। x y, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, और अगर y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 2x इज इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू 100। ये हो जाएगा e 0 200 और f 100 0। ठीक है, चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमारा जो यहाँ पे 6 पॉइंट्स आया है उसमें मैक्सिमम x का वैल्यू कितना गया है, मैक्सिमम आपका जो x का वैल्यू गया है वो है आपका 100 और y का जो मैक्सिमम वैल्यू गया है वो है आपका 200। तो चलिए उसी हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब ये 6 पॉइंट्स का यूज करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा इक्वेशन था उससे मिला था हमको पॉइंट ए एंड बी, दूसरे वाले से मिला था सी एंड डी, और तीसरे वाले से मिला था आपका ई एंड एफ। पॉइंट ए है आपका 0 50, तो ये हो जाएगा 0 और 50, 50 जाएगा वाई एक्सिस पे, तो ये है पॉइंट ए 0 50। देन है आपका पॉइंट बी 100 0, ये हो जाएगा आपका ऑन एक्स एक्सिस जो है पॉइंट बी 100 0। इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा आपका पहला इक्वेशन का पॉइंट्स के साथ ग्राफ। चलिए अब मार्क करते हैं हम पॉइंट सी। पॉइंट सी है आपका 0 0, तो ये हो गया 0 0 सी 0 0। देन है पॉइंट डी 20 40, 20 एंड 40, डी 20 40। इन दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगा आपको दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ। देन है आपका तीसरा वाला इक्वेशन का पॉइंट्स E 0 200 0 एंड देन 200, और है आपका पॉइंट F 100 0। ये है आपका सेम पॉइंट B की तरह F 100 0। इन दोनों को मिला देते हैं तो हमको मिल जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन का ग्राफ। इन सारे इक्वेशंस को प्लॉट करने के बाद आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। सारे पॉइंट्स को जब हम प्लॉट कर लेंगे, सबसे पहला वाला इक्वेशन था, ये है आपका ए एंड बी वाला ग्राफ, ये है आपका दूसरा वाले का, और ये है आपके तीसरे वाले का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन सा रीजन हमारा फीजिबल रीजन आएगा। उसके लिए जाते हैं हमारा पहला पार्ट में। चलिए, तो पहला वाला जो इक्वेशन था उसका 2 पॉइंट्स है ए एंड बी 0 50 और 100 0। यहाँ पे 0 0 पॉइंट नहीं है, यानी आपका जो ओरिजिन है उससे आपका ग्राफ जो है वो पास नहीं हो रहा है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे पॉइंट 0 0 इन ऑर्डर टू चेक कि कौन सा रीजन में ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है? नहीं है, यानी ये हो जाएगा फॉल्स। यानी जो हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, क्योंकि 0 एंड 0 को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक, दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन को जो है हमारा जो ग्राफ है वो 0 0 यानी ओरिजिन से ही पास कर रहा है। ओरिजिन से ही पास करेगा तो हम कहे थे आपको कि हम 0 0 पुट करके ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन आप बनाए हैं उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड का कोई पॉइंट लेंगे या फिर राइट हैंड साइड का। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आइए हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, पॉइंट 60 0। 60 0 को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में और चेक करते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर रीजन को वो सेटिस्फाई कराता है या फिर। तो लिखेंगे पुट 60, 0। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 120 माइनस 0 लेस दैन इक्वल टू 0, 240 लेस दैन इक्वल टू 0। क्या 240 लेस दैन इक्वल टू 0 है?
फॉल्स। यानी हमने जो पॉइंट लिया था उसके अवे जाएगा हमारा रीजन, ठीक है। यानी 60,0 वाला जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर रीजन को हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके अवे जाएगा, यानी उसके ऑपोजिट साइड वाला रीजन, ठीक। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका यहाँ पे ई है 0 to 100, एफ है 100 0। यहाँ पे 0 0 पुट करके चेक करेंगे। 0 + 0 लेस दैन इक्वल टू 200। क्या 0 लेस दैन इक्वल टू 200 है, ये हो जाएगा ट्रू। यानी थर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसको ग्राफ में। तो पहला इक्वेशन में हमने पुट किया था आपका 0 0, तो आंसर आया था फॉल्स, यानी ये जाएगा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक। दूसरा इक्वेशन में हमने पुट किया था आपका 60,0, तो आया था फॉल्स, यानी 60,0 वाला रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इधर वाला रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके ऑपोजिट साइड जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू आता तो मेरा एरो डाउन जाता, यानी दिस पार्टिकुलर रीजन। थर्ड वाले इक्वेशन में हमने पुट किया था आपका 0 0 और वो आया था ट्रू, यानी वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है। ये है आपका पॉइंट, ये है ए बी सी डी, ठीक। इसमें जो है आपका, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए जिससे आपको पता चले, यहाँ पे ये आपका नीचे आ रहा था, यानी कि यहाँ पे आपका थर्ड इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड इक्वेशन आएगा, इधर भी थर्ड इक्वेशन आएगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो अवे था, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा और यहाँ पे भी फर्स्ट आएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो 60,0 को इंक्लूड नहीं करता है, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ तीनों इक्वेशन आ रहा है, वो है आपका जो मेरा शेडेड रीजन है, वो आया मेरा फीजिबल रीजन, जिसका आपका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ए ई। मान लेते हैं ये है आपका पॉइंट, ये है आपका पॉइंट, डी है, यहाँ मान लेते हैं जी, ठीक। जी पॉइंट निकालेंगे हम। जी पॉइंट किन दोनों आपका इक्वेशन को कोइंसाइड कर रहा है तो बन रहा है, तो जी बन रहा है आपका सेकंड और फर्स्ट वाले से, नो थर्ड वाले से, सेकंड एंड थर्ड। ये है थर्ड इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या था आपका, सेकंड इक्वेशन वाज योर 2x - y = 0। और थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, 2x + y = 200। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 4x = 200 हो जाएगा, x = 200/4 = 50 मिला हमें। ये हम निकाल रहे हैं पॉइंट G, ठीक है। y कितना हो जाएगा, तो 2x - y = 0, सो 2 × 50 = y, y = 100। यानी आपका जो पॉइंट G है वो होगा 50 एंड 100। यानी मेरे को 4 पॉइंट्स मिले हैं। जो मेरा कॉर्नर पॉइंट्स है, ए है आपका 0 50, देन डी है आपका 20 40, देन ई है आपका 0 to 100 और जी है आपका 50 100। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स का वैल्यू को पुट करके देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट पे हो रहा है। आपका कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, ए 0 50, बी 20 40, ई 0 to 100 और जी 50 100। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z = x + 2y। पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 + 2 × 50 which is equals to 100। देन ये था आपका 20 + 2 × 40 which is equals to again 100। देन 0 + 2 × 200 which is equals to 400 और 50 + 2 × 100 which is equals to 50 + 200 250। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया हमारा 400 और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 100, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो है 100, जहाँ पे आपका x का वैल्यू होगा 0 या फिर 20 और y का वैल्यू होगा 50 या फिर 40। और साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू जो आया है आपका 400, वहाँ पे x का वैल्यू होगा 0 और y का वैल्यू होगा 200। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आपका दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली
और मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स दिया हुआ है x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, x लेस दैन इक्वल टू y, और नेक्स्ट है आपका x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y का वैल्यू भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चलिए, सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं हम। क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। निकालेंगे हम आपका यहाँ से x और y का वैल्यू जिससे हम प्लॉट करेंगे आपका ग्राफ को। तो 2 पॉइंट्स चाहिए हमको, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x और ये हो गया आपका y। x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 3y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 20। और y का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। ये मिला मेरे को 2 पॉइंट्स, a हो गया 0 20 और b हो गया आपका 60 0। दूसरे इक्वेशन में आएंगे। दूसरा इक्वेशन है आपका x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ठीक है, इससे भी निकालेंगे हम आपका 2 पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे x और y, x एंड y। x का वैल्यू अगर 0 हो गया, ये आपका लिखा जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना, 10। y का वैल्यू 0 हो गया तो x का वैल्यू 10। ये हो गया c 0 10 और d 10 0। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, x इज लेस दैन इक्वल टू y, यानी इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। ठीक है, इससे निकालेंगे हम आपका 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट जो है आपका यहाँ है x और y। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, और अगर x आपका जो 20 है तो y भी कितना होने वाला है, 20। ठीक है, ये मेरे को मिल गया आपका 6 पॉइंट्स, E 0 0 और F 20, 20। ठीक, 6 पॉइंट्स मिल गए हमको। चलिए अब बनाते हैं हम इससे ग्राफ। तो ये हमारा 6 पॉइंट्स, इसको यूज करके चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। A है आपका 0 20 0 20, A 0 20। B है आपका 60 0, तो B आ गया यहाँ पे 60 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा आपका पहला वाला ग्राफ। ठीक है, ये मिल गया हमको आपका पहला इक्वेशन का ग्राफ। दूसरा वाला प्लॉट करेंगे आपका, पॉइंट C है 0 10, C 0 10, देन पॉइंट D है आपका 10 0। यहीं पे है पॉइंट D 10, 0। दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो मेरे को मिल जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। ये हो गया सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। उसके बाद तीसरे वाले पॉइंट पे आएंगे। तो तीसरा वाला ग्राफ आपका जो इक्वेशन था उसका है पॉइंट पहला 0 0, तो E 0 0। F है आपका 20 20, F है आपका 20 20। ये हो जाएगा आपका F 20, 20। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा आपको तीसरा इक्वेशन का ग्राफ। ठीक, तीनों इक्वेशन का ग्राफ हम बना लिए हैं। अब आइए देखते हैं कौन से रीजन को कौन सैटिस्फाई करता है। पहला वाला इक्वेशन क्या आपका ओरिजिन से पास हो रहा था, नहीं हो रहा है, तो 0 0 पुट करके चेक करेंगे। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 60 था। 0 लेस दैन इक्वल टू 60, क्या 60 से छोटा है 0 है, यानी ये हो गया ट्रू। यानी ये वाला जो इक्वेशन होगा वो आपका टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा ग्राफ। ठीक, दूसरा वाला है क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 पुट कर देते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। देखिए यहाँ 0 हम कैसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, यहाँ 3y है तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, इससे हम डायरेक्टली 0 प्लस 0 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। क्या 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक, यानी जो आपका सेकंड वाला इक्वेशन है वो जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाले रीजन को सैटिस्फाई करेगा। ठीक, तीसरा वाला इक्वेशन क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 और 0 पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा पॉइंट ले। तो जो आपका जो थर्ड इक्वेशन है उसके या तो आप लेफ्ट हैंड साइड का कोई पॉइंट लीजिए या तो राइट हैंड साइड का कोई पॉइंट लीजिए।
तो हम ये जो पॉइंट 20 है 20 उसको लेके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या फिर। तो यहाँ लिखेंगे पुट 20, 0। ये हो जाएगा आपका 20 लेस दैन इक्वल टू 0। क्या 20 लेस दैन इक्वल टू 0 है? नहीं है, फॉल्स। यानी जिस पार्ट में आपका 20 0 था पॉइंट, उस पार्ट में ना आके आपका उससे ऑपोजिट वाला रीजन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा शेडेड रीजन क्या होगा या फीजिबल रीजन क्या होगा। पहला वाला जो इक्वेशन था वो ट्रू था, यानी टूवर्ड्स दी ओरिजिन जा रहा था। दूसरा वाला जो इक्वेशन था हमारा वो फॉल्स था, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा क्योंकि 0 को सेटिस्फाई नहीं किया। और तीसरा वाला जो इक्वेशन था जहां हमने 20, 0 को पुट किया था वो रीजन को वो सेटिस्फाई नहीं किया, यानी फॉल्स आया था, तो उसके अवे जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो ग्राफ है वो अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहा है, सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करा है, लेकिन थर्ड नहीं करा रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन भी आ रहा है, देन सेकंड इक्वेशन भी आ रहा है और थर्ड भी आ रहा है। ठीक है, अब ये जो छोटा छोटा जो दोनों पॉइंट्स बचा ना यहाँ पे क्या आपका तीनों इक्वेशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 तो आपका इससे अवे है और ये भी नहीं आएगा क्योंकि 2 आपका इससे अवे है। ठीक, तो हमको कौन सा आपका फीजिबल रीजन मिल गया है? हमको मिल गया आपका फीजिबल रीजन जहाँ तीनों इक्वेशन आपका या तीनों ग्राफ जो है आपका उसका रीजन आ रहा है, और वो मिला है मेरे को ये वाला रीजन। ठीक है, तो दिस रीजन इज योर फीजिबल रीजन। इसको हम लिख सकते हैं आपका पॉइंट्स। ये है मेरा पॉइंट सी, ये है पॉइंट ए, ये हो जाएगा मेरा कौन सा पॉइंट? इसको हम मान लेते हैं आपका पॉइंट जी, और इसको मान लेते हैं पॉइंट एच। नाउ जो हमारा पॉइंट ई है, सॉरी जी है, वो कौन से वाले दो इक्वेशन को कोइंसाइड करके बन रहा है? 3 और 1। यानी जहां पे इक्वेशन 3 और 1 कोइंसाइड कर रहा है वो है मेरा पॉइंट जी। तो इक्वेशन 3 और 1 का यूज करते हुए निकालेंगे हम पॉइंट जी। तो पॉइंट जी अगर हम निकालेंगे तो 3 और 1। थर्ड इक्वेशन क्या था मेरा? आपका था वो x इज इक्वल्स टू वाई। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60। ठीक, यहाँ इसको माइनस 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 लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 60, y इज इक्वल्स टू 15। y 15 है तो x कितना हो जाएगा? 15। यानी पॉइंट g जो है मेरा वो कितना होगा? 15, 15। और हमको चाहिए आपका पॉइंट h। पॉइंट h किन दोनों इक्वेशन से कोइंसाइड होके बन रहा है? इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो सेकंड इक्वेशन क्या था आपका? सेकंड इक्वेशन था आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और आपका थर्ड इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये y y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 5। x अगर 5 आया है तो y भी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल्स 0, x इज इक्वल्स टू y। तो पॉइंट h मिल गया मेरे को 5, 5। यानी मेरा कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? C, A, G और H। तो दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करने मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। तो इन सारे पॉइंट्स को पुट करेंगे z वाले इक्वेशन में। ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 90। देन 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 वी आर गोइंग टू गेट 180। देन 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, 3 इंटू 15 is 45 और 9 इंटू 15 is 135 which is equals to 180। और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, यानी 15 प्लस 45 which is equals to 60। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया आपका? 180 और मिनिमम वैल्यू कितना आया? 60। ठीक है, तो आप लिखेंगे लास्ट में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 180 which is at point A 020, या A और G नहीं लिख के which is at 020 and 15, 15, and minimum value of z is 60 which is at 5, 5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो 5 क्वेश्चंस हमने किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, बस इतना ध्यान देंगे कि अगर हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम 0 पुट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम
जो इक्वेशन होगा उसके या तो लेफ्ट हैंड साइड का कोई पॉइंट लेंगे या तो राइट हैंड साइड का कोई पॉइंट लेंगे। जिस भी साइड का पॉइंट लेंगे अगर उस पॉइंट को हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है, आंसर ट्रू आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम शेड कर देंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।